आज मंत्रिपरिषद ने 19 एजेंडाओं पर निर्णय हुए। आज मंत्रिपरिषद ने 2 मामलों में बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति दी। पहला मामला जो अभी मानसून सूखे और अल्पवृष्टि की स्थिति है और सुखाड़ है, उसमें आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले 29 करोड़ 95 लाख के BCF जो आकस्मिकता निधि से एडवांस की स्वीकृति दी गई थी, आज अतिरिक्त 60 करोड़ इसी मद के लिए आकस्मिकता निधि से स्वीकृति दी गई। तो एक महत्वपूर्ण एजेंडा है जो इस पर आज स्वीकृति दी गई। इसके साथ साथ हमारे जो मद्य निषेध उत्पाद विभाग के द्वारा अभियान चलाए जा रहे हैं, उस अभियान के संचालन के लिए 25 करोड़ की राशि बिहार राज्य आकस्मिकता निधि से स्वीकृति दी गई। इसी से आपको जानकारी होगा, विभिन्न अभियान चलाए जाते हैं, रेड किए जाते हैं, ड्रोन से भी रेड किए जाते हैं। तो उसी का व्यय के लिए यह राशि की स्वीकृति दी गई। नगर विकास एवं आवास विभाग भागलपुर के अंतर्गत स्मार्ट सिटी के अंतर्गत 1309 करोड़ की योजना स्वीकृत थी। अब उसको रिवाइज करके 980 करोड़ की योजना मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति दी। इसमें कुछ कंपोनेंट थे जो PPP कंपोनेंट थे और अन्य प्राइवेट सेक्टर पार्टनर्स थे, उसको हटा दिए गए हैं और जो मूल जो योजना पूर्व में स्वीकृत थी उसी के आलोक में यह स्वीकृति दी गई। बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के अंतर्गत ग्रिड सब स्टेशन में जो ABT मीटर्स हैं, अवेलेबिलिटी बेस्ड टैरिफ है, जो ABT मीटर्स हैं जो हर ग्रिड पे लगते हैं, उसके लगाने की स्वीकृति दी गई। उसमें 72 करोड़ 50 लाख की राशि व्यय होगी। यह मंत्रिपरिषद ने इसकी स्वीकृति दी। पथ निर्माण में 2 बड़ी योजना की स्वीकृति दी गई। वामपंथी उग्रवादी प्रभावित क्षेत्र में जो रोड कनेक्टिविटी का लेफ्ट विंग एक्सटेंशन एफेक्टेड एरिया का जो प्रोजेक्ट है, उसका बैच 1 22-23 के लिए 242 करोड़ 68 लाख 19 हज़ार की स्वीकृति दी गई। इसके अंतर्गत 28 पथों का निर्माण होगा और 13 पुल का निर्माण होगा। तो ये जो एक्सट्रीमिस्ट एरिया है और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट अफेक्टेड एरियाज हैं, उसके रोड और ब्रिजेस निर्माण के लिए राशि की स्वीकृति दी गई। एक दूसरी योजना है जो सेंट्रल सड़क अवसंरचना निधि, जो CRIF फंड है, उसके अंतर्गत 8 जिलों में 11 पथों कुल 120.18 किलोमीटर की योजना स्वीकृति की गई। साथ ही साथ मजबूतीकरण कार्य और एक हाई लेवल RCC ब्रिज की भी स्वीकृति दी गई। इस योजना के अंतर्गत 1097 करोड़ 50 लाख 90 हज़ार की राशि व्यय होगी। तो यह 2 योजना है पथ निर्माण की जो स्वीकृति दी गई। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के अंतर्गत मुख्यमंत्री तालाब मत्स्य विकास योजना की स्वीकृति दी गई। 97 करोड़ 97 लाख 45 हज़ार, इसमें 97 करोड़ 57 लाख 45 हज़ार, 57 करोड़ 97 लाख 45,000, 57 करोड़ 97 लाख 45,000। इस योजना के अंतर्गत जो हमारे विभिन्न तालाब हैं उसका सुदृढ़ीकरण, जो हमारे फिंगरलिंग्स हैं उसके उत्पादन के लिए सब्सिडीज़ हैं और हैचरीज़ के लिए सब्सिडीज़ हैं। जो बेसिक जो फिशरीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैं उसके कंपोनेंट पढ़ देता हूँ। उसमें तालाब मत्स्य हेतु उन्नत इनपुट है, तो तालाब के इनपुट के लिए 6,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से दिया जाएगा। उन्नत मत्स्य बीज उत्पादन,
मतलब जो बीज, मछली का जो बीज है उसके उत्पादन के लिए भी राशि दी जा रही है। ट्यूबवेल तथा पंप सेट, इसके अंतर्गत 2026 लाभुकों को लाभित होगा। तालाब मत्स्य हेतु यांत्रिक एरिएटर, जो एरिएटर हैं विभिन्न तालाबों में ताकि ऑक्सीजन लेवल तालाबों को मेंटेन किया जाए, वो इस योजना के अंतर्गत कवर होगा। और मत्स्य बीज हैचरी का जीर्णोद्धार एवं जो हैचरीज हैं जो आज के दिन में, उनका भी सुदृढ़ीकरण होगा। तो ये एक मत्स्य क्षेत्र की योजनाएं हैं जिसकी स्वीकृति आज मंत्रिपरिषद ने दी। राज्य सरकार द्वारा आप जानते होंगे कि बिहार ग्रामीण जीविका पार्जन प्रोत्साहन समिति के माध्यम से 2006-07 में जीविका योजना राज्य में चलाई गई थी, और उसके बाद NRLM के अंतर्गत आजीविका मिशन शुरू की गई थी 2011-12 में। इसका नामकरण फिर कालांतर में दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में किया गया था। आज मंत्रिपरिषद ने 2022-23 से लेकर 2025-26 तक का जो कार्य योजना है, जो राशि है 60-40 है, 60% भारत सरकार की राशि है और 40% राज्य सरकार की राशि है। तो 15,326 करोड़ 80 लाख की योजना स्वीकृत की गई है। मैं जस्ट कंपोनेंट आपको बता देता हूँ इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हैं इस योजना के अंतर्गत। इसमें राशि मैं बता देता हूँ क्या क्या है। इसमें केंद्रांश के रूप में 9,196 करोड़ की राशि प्राप्त होगी और राज्य सरकार द्वारा 6,130 करोड़ की राशि इसमें लगाई जाएगी। तो 60-40 का रेशो है। और इसमें इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग कॉस्ट है, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग, जिसमें 2,744 करोड़ की राशि लगेगी। कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट सपोर्ट कॉस्ट है जिसमें 10,559 करोड़ की राशि लगेगी। इनोवेशन एंड पार्टनरशिप सपोर्ट है जिसमें 210 करोड़ लगेगा। प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट कॉस्ट है जिसमें 913 करोड़ लगेगा। और इंटरेस्ट सबवेंशन कॉस्ट है, जो विभिन्न व्यवसायिक कार्य चलाते हैं उसमें इंटरेस्ट सबवेंशन का भी प्रावधान है जिसमें 900 करोड़ लगेगा। तो कुल मिला के 15,326 करोड़ का ये बजट है। तो ये एक बड़ी योजना है जो 2022-23 से लेकर 2025-26 तक इसका कार्यान्वयन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त बहुत सारे पद आज सृजित हुए विभिन्न विभागों में, और मैं सभी जिन जिन विभागों में पद सृजन हुआ है मैं पढ़ के सुना देता हूँ। पहला तो है गृह विभाग के अंतर्गत बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के अंतर्गत गोदाम चौकीदार के 20 पद प्रत्यार्पित करते हुए सहायक अभियंता विद्युत के 6 पद के सृजन किया गया था। तो ये एक जो बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम है जो विभिन्न हमारे पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करता है और विभिन्न पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर का मेंटेनेंस करता है, उसके अंतर्गत ये 6 पद की स्वीकृति दी गई। इसके साथ साथ शिक्षा विभाग में पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय पटना, मुंगेर विश्वविद्यालय मुंगेर, पूर्णिया विश्वविद्यालय पूर्णिया और पटना विश्वविद्यालय पटना में सहायक प्राध्यापक, सह प्राध्यापक, प्राध्यापक के 370 पद और शिक्षेतर कर्मी के 89 और कुल 459 पद 459 पदों का सृजन किया गया। तो ये यूनिवर्सिटीज़ में ये पद क्रिएट किए गए। इसके साथ साथ वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा अंतर्गत प्राचीन भारतीय इतिहास, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री एवं एशियाई अध्ययन विषय में स्नातकोत्तर विभाग के लिए शिक्षकों के 6 पद और शिक्षक कर्मियों के लिए 6 पद अर्थात 12 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। तो यूनिवर्सिटीज़ में पद आज स्वीकृत किए गए। साथ ही साथ हमारे स्वास्थ्य विभाग में भी जो बिहार कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी है कंकड़बाग में और ऑक्यूपेशनल थेरेपी कंकड़बाग है, इसमें 21 पद विकलांग भवन के लिए 21 पद, विकलांग भवन अस्पताल कंकड़बाग के लिए 43 पद एवं कृत्रिम
अवयव निर्माण केंद्र कंकड़वा के लिए 3 पद, कुल 67 पदों का ये स्वीकृति पोस्ट क्रिएशन किया गया। तो हॉस्पिटल जो हेल्थ सेक्टर है उसमें भी पद क्रिएट किए गए। साथ ही साथ हॉस्पिटल सेक्टर में एक और विषय पर राज्य सरकार ने निर्णय लिया, जो हमारे राज्य में चिकित्सा प्रशिक्षण जो इंटर्न्स हैं, जो इंटर्न छात्र छात्राएं हैं, उनके स्कॉलरशिप की राशि में बढ़ोतरी की गई। मैं स्कॉलरशिप की राशि बढ़ोतरी के बारे में आपको जानकारी देता हूं कि कितनी राशि की बढ़ोतरी हुई है। राज्य में सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय के इंटर्न हैं जिनको पहले 15,000 रुपये प्रतिमाह मिलता था, जो बढ़ के अब 20,000 हो गया है। पटना दंत महाविद्यालय में इंटर्न्स हैं जिनको पहले 15,000 मिलता था, अभी बढ़ के 20,000 हो गया है। आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होम्योपैथी के इंटर्न्स हैं जिनको 15,000 मिलता था, ये बढ़ के 20,000 हो गया है। और फिजियोथेरेपी एवं ऑक्यूपेशनल थेरेपी इंटर्न्स हैं जिनको 11,000 मिलता था, अभी 15,000 मिल रहा है। तो ये एक महत्वपूर्ण एजेंडा है जो हमारे कौन सा देखिए, इसमें टोटल बढ़ोतरी हुआ है 10 करोड़ 19 लाख का टोटल बढ़ोतरी हुआ है। और नंबर्स मेरे पास नहीं है, मैं देखता हूँ अगर प्रस्ताव में कहीं होगा तो। हाँ, नंबर्स मैं बता देता हूँ। इसमें राज्य के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय में इंटर्न जो हैं 1,290 हैं, 1,290 है। पटना दंत विश्वविद्यालय पटना में इंटर्न्स हैं 40। आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होम्योपैथी के इंटर्न्स हैं 353 और फिजियोथेरेपी में ऑक्यूपेशनल थेरेपी इंटर्न्स हैं 40। तो टोटल जो इस पर पूरा कॉस्ट है, अगर आप देखेंगे जो रिवाइज्ड जो आपका ये जो इंटर्न्स को स्कॉलरशिप मिलेगा वो हो जाता है 41 करोड़ 11 लाख 20 हज़ार। तो ये टोटल व्यय होता है। और जो इंक्रीज़ हुआ है पिछले रेट से वो है 10 करोड़ 29 लाख का इंक्रीज़ हुआ है। तो ये नहीं 41 करोड़ 11 लाख 20,000 है, ये टोटल इंटर्नशिप है बढ़ाने के बाद। और जो इंक्रीज़ है वो है 10 करोड़ 10 करोड़ 29 लाख, ये है इंक्रीज़। जो इंक्रीज़ है पुराना रेट के अगर हिसाब से देखेंगे तो ये होगा 30 करोड़ 82 लाख 20,000। तो 30 करोड़ 82 लाख 20,000 में अगर 10 करोड़ 29 लाख आप जोड़ेंगे तो 41 करोड़ 11 लाख 20,000 हो जाता है। तो ये एक महत्वपूर्ण एजेंडा है जो हमारे इंटर्न्स के लिए खबर है। इसके बाद 2 डॉक्टर्स आज डिसमिस हुए हैं ये लॉन्ग टर्म एब्सेंस में। इसमें डॉक्टर प्रभाकर कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल मोतिहारी, जो 15 फरवरी 2015 से ड्यूटी पे नहीं थे। और डॉक्टर प्रभात प्रकाश, ये चिकित्सा पदाधिकारी सदर अस्पताल मोतिहारी हैं, जो 27/7/2014 से ये लगातार ये मिसिंग है, तो ड्यूटी से मिसिंग है। तो इन दोनों को आज डिसमिस किया गया है। इसके अतिरिक्त एक खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग है। आपको याद होगा कि हम लोग का एक कंप्यूटराइज प्रणाली है जिसमें सभी गाड़ियों में हम लोग का जीपीएस लगा है और मूवमेंट का ट्रैकिंग होता है और टोटली कंप्यूटराइज सिस्टम है। और इस सप्लाई चेन मैनेजमेंट का जो सिस्टम है उसमें पहले भारत सरकार देती थी, 2020 तक भारत सरकार ने दिया। अब वो व्यवस्था बंद कर दी गई है और अब राशि जो है, जो इसका बजट है और एक्सपेंडिचर है, राज्य सरकार अब करेगी। इसमें 66 करोड़ 95 लाख रुपए व्यय किए जाएंगे। इस पर मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति दी गई। और एक पूर्णिया राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय पूर्णिया है, अस्पताल पूर्णिया में, जो अब आपका एनएमसी का जो नॉर्म्स हैं उसमें 100 MBBS सीट्स की क्षमता के लिए कुल चिकित्सा महाविद्यालय के लिए 135 और चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के लिए 288, कुल 423 नए पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। तो ये पूर्णिया हॉस्पिटल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। तो उसको संचालित करने के लिए ये पदों की स्वीकृति और उसका जो एनएमसी नॉर्म्स जो हैं उसमें
रिकग्निशन होने के बाद यहाँ से एडमिशन हो सकेंगे और ये चालू हो सकेगा। तो आज ये सब एजेंडा पे मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दी गई। धन्यवाद।